गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने आज की जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे इतिहास का जो अपने फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां। इस पार्ट के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। अपना जो 2023 की बोर्ड एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट में भैया आपके 3 प्रश्न आएंगे फर्स्ट चैप्टर से। 2 प्रश्न तो आएंगे 1-1 अंक के और एक क्वेश्चन आएगा आपके 4 अंक का। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपने चर्चा करेंगे 1-1 अंक वाले क्वेश्चनों की, और 1-1 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे उनके उत्तर जो है वो आपको अधिकतम एक पंक्ति में देने हैं। या तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे या एबेसड टाइप के, या इस प्रकार से जिनके उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। तो आज की अपनी क्लास में सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे 1-1 अंक वाले छोटे क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है अपने मोहनजोदड़ो। देखो आपको दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किया। मोहनजोदड़ो भैया हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बोल दो या सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो। अब यहाँ पे उत्खनन किसने किया था? तो देखो यहाँ पे अर्नेस्ट मेके है, अर्नेस्ट मेके ने नहीं किया था। एस के घोष है, इसने भी नहीं किया। दयाराम साहनी जो था इसने भी नहीं किया था। दयाराम साहनी ने भैया खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की 1921 में, हड़प्पा स्थल की खोज की थी। तो अपना क्या बच गया? राखाल दास बनर्जी बच गया। इस राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की क्या की थी? खोज की थी। और कब की थी? 1922 में। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है अपने भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब देखो यहां से देखो भैया आप अपना एक प्रकार से मूल्यांकन भी कर सकते हो। अब जैसे आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? अब जॉन मार्शल है, अर्नेस्ट कार है, ई वेलर है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये सभी क्या थे? अपने भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, डायरेक्टर रहे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसने ये पूछ लिया जनक किसको कहते हैं? तो जनक तो उसी को कहेंगे ना जो पहला व्यक्ति होगा, जिसने उस विभाग को बनाया हो या जिसकी वजह से उस विभाग का एक प्रकार से गठन हुआ हो। तो पहला जो डायरेक्टर जो था वो कौन था? अपने अलेक्जेंडर कनिंघम था। और इन्हीं को अपने भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की किस स्थल से 700 कुएं पाए गए हैं? देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है भैया, इस सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग स्थलों से अपने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। क्यों? क्योंकि सिंचाई जो होती थी वो कुओं से या नहरों से होती थी। अब एक स्थल ऐसा है जहां से हर घर में कुएं पाए गए हैं और वहां पर कुओं की संख्या कितनी बताई गई है? 700 बताई गई है। और वह स्थल जो है वह कौन सा है? आपके मोहनजोदड़ो। एक बार क्वेश्चन पूछा था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ध्यान रखना। और कालीबंगा का पूछ ले तो काली रंग की चूड़ियां या काले बैंगल्स। चौथा है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनाई जाती थी। देखो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु जिसको बोले तो वो थी उस सभ्यता की मोहरें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो मोहरें किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की बनी हुई थी, गारे की थी, या सोने की थी, या शेल खड़ी की थी? तो वो मोहरें जो थी भैया वो शेल खड़ी की थी। शेल खड़ी क्या होता है? एक मुलायम पत्थर होता है जिसके द्वारा मोहरों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? देखो हड़प्पा सभ्यता से हमें लगभग 375 से 400 के आसपास चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर जो सबसे लंबा अभिलेख है हड़प्पा सभ्यता का, उसमें कितने चिन्ह पाए गए? ये क्वेश्चन पहले भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसमें जो चिन्हों की संख्या है वो कितनी है? 26 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत थी, मतलब सबसे विशाल इमारत किसकी? मोहनजोदड़ो की, जिसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो देखो भैया सिंधु सभ्यता की जो सबसे विशाल इमारत थी वो था वहां का अन्नानागार। अन्नानागार मतलब अनाज रखने के गोदाम। 6 की पंक्तियों में क्या मिले हैं? वहां पे अन्नानागार मिले हैं। और ये स्नानागार है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन विशाल इमारत जो थी वो क्या थी? अन्नानागार थी। 7वां क्वेश्चन है भैया कोई 2 हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहां पूरी बस्ती किलेबंद थी। देखो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वहां पे खास बात ये थी कि जो
पैसे वाली बस्ती होती, जो अमीरों की बस्ती होती, वो तो किलेबंद होती और बाकी जो होती वो किलेबंद नहीं होती। लेकिन धोलावीरा और लोथल ये दो ऐसे स्थल है जहां पर पूरी बस्ती जो है वो कैसी थी, किलेबंद थी। कौन सी हो गई, धोलावीरा और लोथल। नेक्स्ट है ए स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसके लेखक है अपने S.R. राव। कौन हो गए, S.N. राव, S.N. राव। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किससे बने हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों के जो भवन है भैया वो पक्की ईंटों से बने थे, समझ रहे हो। और ईंटों की जो साइज थी वो 4:2:1 के रूप में थी। हालांकि कुछ ऐसे स्थल भी है जहां पे कच्ची ईंटों के मकान बनाए गए थे, लेकिन 90% जो मकान थे वो किसके बने हुए थे, पक्के ईंटों के बने हुए थे। आद्य शिव की मुहर किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पूछा हुआ है, बहुत बार मेरा बताया हुआ है। कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो शिव की पूजा करते थे, इसलिए मोहरों पर किसका चित्र पाया गया है, आद्य शिव। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखो, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु सभ्यता तो नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि यह सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे पाई गई है, या इस सभ्यता के जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे थे, सिंधु नदी के किनारे थे। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत जो पहला स्थल खोजा गया उसका क्या नाम था, हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, चोलिस्तान कहाँ है। देखो, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, चोलिस्तान कहाँ है। अपने जो थार का रेगिस्तान है, ठीक है, थार का रेगिस्तान है, यह थार का रेगिस्तान जो अपने भारत और पाकिस्तान दोनों में आता है। तो पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान का जो थार का रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, अपने चोलिस्तान कहते हैं। मतलब थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान, मतलब अपने इसको थार का रेगिस्तान बोलते हैं, उधर इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट भैया, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे। देखो, सोना, चांदी, तांबा, लाजवर्त, मणि, शंख, ये सभी चीजें जो है वो सिंधु सभ्यता के लोग दूसरे स्थानों से क्या करते थे, आयात करते थे। अब अपने मेन चीज यहाँ पे इसने क्या पूछा है, तांबा। तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो भैया तांबा मंगाते अपने राजस्थान से, और राजस्थान के कौन से जिले से, जो झुंझुनू जिला है उस झुंझुनू जिले से मंगाते थे। और झुंझुनू में कौन से स्थान से, खेतड़ी से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, खेतड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बाट। बाट जानते हो आप सब लोग, जिससे वजन तोलते अपने, किससे बने होते थे। देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो बाट है भैया वो चर्ट नामक एक पत्थर होता था, इसके बने होते थे। और बाटों की एक खास बात होती थी, वो द्विधारी दशमलव प्रणाली में होते, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार का जो है वो एक अनुपात बाटों का होता था। बड़े बाटों से वजनदार वस्तुएं मापी जाती थी, और जो हल्के बाट होते थे उनसे आभूषण वगैरह तोले जाते। नेक्स्ट है, अपने मनकों के निर्माण के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल प्रसिद्ध था। तो मनकों के निर्माण के लिए भी सिंधु सभ्यता का जो स्थल प्रसिद्ध था उसका नाम था चनुदड़ो। ठीक है, तो ये थे भैया अपने कक्षा 12 इतिहास की जो फर्स्ट चैप्टर है अपने ईंट, मनके और अस्थियां, इसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग से 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, बड़े क्वेश्चनों की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल।